और खबरों में आगे बढ़ रहे हैं, बात कल्याण सिंह की। कल्याण सिंह देश की सियासत का नायाब हीरा थे, चमकता हुआ सितारा थे। यूपी में वो 2 बार मुख्यमंत्री भी रहे। राज्यपाल के रूप में एक लंबी पारी कल्याण सिंह की रही। तो कल्याण सिंह अपने काम और नाम दोनों के लिए हमेशा याद किए जाएंगे। तभी तो वो अपनों के साथ साथ विरोधियों के दिल में भी उतनी ही खास जगह बनाकर रखते रहे। कल्याण सिंह का अंतिम संस्कार आज दोपहर होगा। बुलंदशहर के नरौरा परमाणु केंद्र के पास स्थित गंगा घाट पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। कल्याण सिंह का पार्थिव शरीर कल शाम धनीपुर मिनी एयरपोर्ट पहुंच गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रदेश अध्यक्ष भी कल्याण सिंह के पार्थिव शरीर के साथ हेलीकॉप्टर में अलीगढ़ पहुंचे हैं और अंतिम संस्कार तक वो मौजूद रहेंगे। बिल्कुल, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री दोनों मौजूद रहेंगे और इस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। आनंदीबेन पटेल भी मौजूद रहेंगी। उमा भारती के आने की भी खबर है। तो अलीगढ़ पहुंचा पार्थिव शरीर, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। तस्वीरों के जरिए हम समझा रहे हैं कैसी रही अंतिम यात्रा कल्याण सिंह की। पार्थिव शरीर पर फूलों की वर्षा। तमाम जो कार्यकर्ता कह लीजिए, या जो लोग उन्हें करीबी जानते थे, या जो लोग केवल उनके नाम को सुनकर उनके बारे में, उनके व्यक्तित्व को जानते थे, वो भी पहुंचे अंतिम दर्शन के लिए। कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि दी गई और बीजेपी के झंडे में लिपटा पार्थिव शरीर, जिसको चाहते भी थे, अंतिम इच्छा भी कल्याण सिंह ने एक बार अपनी यही बताई थी। तो बीजेपी के झंडे में लिपटा उनका ये पार्थिव शरीर, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। अमर रहें कल्याण सिंह के नारे लग रहे थे उस वक्त जब उनका जो पार्थिव शरीर अंतिम यात्रा को जा रहा था। उस दौरान की ये तस्वीरें जरा आप देखें। तो इन तस्वीरों को देखकर हर कोई भावुक हो जाता है, न सिर्फ पार्टी के लोग बल्कि विरोधी भी। और कल्याण सिंह न सिर्फ मुख्यमंत्री और राज्यपाल थे, उनकी पहचान बीजेपी के कद्दावर नेताओं में से एक थी। तभी तो उनके अंतिम दर्शन के लिए इतनी जो भीड़ है वो उमड़ी। बीजेपी के बड़े नेताओं में से कोई भी ऐसा चेहरा नहीं था जो ना पहुंचा हो। प्रधानमंत्री मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कौन नहीं गया। यहां तक कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती भी उनके आखिरी दर्शन के लिए पहुंची। तो ये जो 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं, इन 4 तस्वीरों में आप देखेंगे वो तमाम बड़े कद के लोग जो कल पहुंचे उनके अंतिम दर्शन करने के लिए। और ये ऐसा नहीं कि ये सिर्फ बीजेपी से जुड़े हुए लोग थे, तमाम दूसरी पार्टियों से जुड़े हुए लोग भी वहां पर पहुंचे। विधानसभा में जब उनका पार्थिव शरीर रखा गया, उस वक्त राम गोविंद चौधरी समाजवादी पार्टी से वहां पर मौजूद थे। इसके अलावा जूही सिंह समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो वहां पर मौजूद थी। तो प्रत्येक पार्टी, प्रत्येक विरोधी, मतभेद जरूर हो सकते हैं कल्याण सिंह से उनके, लेकिन मनभेद किसी का नहीं था। और यही वजह है कि उनके अंतिम यात्रा में सब शामिल हुए। सभी ने यह बात कही कि यह एक अपूर्णीय क्षति है, भारतीय राजनीति के लिए यह एक अपूर्णीय क्षति है। तो आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के अंतिम दर्शन के लिए लखनऊ पहुंचे और उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर उन्होंने कल्याण सिंह को अपना प्रेरणा स्रोत बताया और कहा कि उन्हें जब भी कोई जिम्मेदारी दी गई तो पूरी प्रतिबद्धता से उसे पूरा किया। पीएम मोदी ने कहा कि भगवान श्री राम कल्याण सिंह को अपने श्री चरणों में स्थान दें। खोया है, हम उनके भरपाई के लिए उनके आदर्शों, उनको संकल्पों को लेकर के अधिकतम पुरुषार्थ करें और उनके सपनों को पूरा करने में कोई कमी न रखें। मैं भगवान प्रभु श्री राम को उनके चरणों में प्रार्थना करता हूं कि प्रभु राम कल्याण सिंह जी को अपने चरणों में स्थान दें और प्रभु राम उनके परिवार को इस दुख की घड़ी में, इस दुख को सहन करने की शक्ति दें और देश में भी यहाँ के मूल्यों, यहाँ आदर्शों, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की परंपराओं में विश्वास करने वाले हर दुखी जन को प्रभु राम ढाढ़स दे, यही प्रार्थना करता हूँ। तो अलीगढ़ के धनीपुर मिनी एयरपोर्ट से कल्याण सिंह के पार्थिव शरीर को अहिल्याबाई होलकर स्टेडियम ले जाया गया, जहां उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए रखा गया। सीएम योगी आदित्यनाथ, यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने पुष्पांजलि अर्पित कर कल्याण सिंह को नमन किया।
करिश्माई कल्याण को देश भर आज नमन कर रहा है, क्योंकि भावुक ये पल हैं, बेहद मुश्किल ये पल हैं, ये संवेदनाओं के पल हैं, ये दुख के पल हैं। और इन दुख के पलों में हर किसी की भावनाएं कल्याण सिंह के लिए, क्योंकि कल्याण सिंह को हमेशा बाबूजी कहकर बुलाया गया और यही वजह है कि सब परेशान हैं। तो कल्याण सिंह बीजेपी के कद्दावर नेताओं में शुमार थे, ये लगातार हम बता रहे हैं और सब जानते हैं, इसलिए बीजेपी में उन्हें अपने तरीके से याद किया जा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, मैंने अपना बड़ा भाई खो दिया। तो वहीं मुरली मनोहर जोशी ने कहा कि कल्याण सिंह के जाने से जो क्षति हुई है उसे पूरा नहीं किया जा सकता। तो वहीं उमा भारती ने कहा कि यूपी में कल्याण से अच्छा कोई मुख्यमंत्री कभी हुआ ही नहीं। मैं शिक्षा मंत्री और उसमें नकल विरोधी कानून का प्रस्ताव उसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन थी, मतभिन्नता थी कैबिनेट में, तो एक बार वो पारित नहीं हो पाया। लेकिन उसके बाद जाकर जब उनसे मैं स्वयं मिला तो उसके बाद दूसरी जब कैबिनेट की बैठक हुई, उन्होंने बीच से उसको निकाला और उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री जी ने यह प्रस्ताव लाया है, इस पर कोई चर्चा नहीं, इस प्रस्ताव को पारित कर दिया। सर, क्या एक मलाल रहेगा कि मंदिर देख पाते? कोई भी निश्चय करने में जो दृढ़ता उनके अंदर मैंने देखी है, ऐसे बिरले लोगों में देखने को मिलती है। सर, क्या एक मलाल रहेगा कि मंदिर देख पाते हैं? स्वाभाविक रूप से वो तो बराबर प्रारंभ से ही कहते थे रामलला बनाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। राम जन्मभूमि आंदोलन में उनकी बहुत ही प्रभावी भूमिका रही है। अब यह है कि उनके रहते हुए राम जन्मभूमि पर मंदिर का शिलान्यास हो गया, लेकिन जब तक वह मंदिर भव्य रूप में बनके तैयार होता और उनको दर्शन करने का अवसर प्राप्त होगा, तो हमारे बीच नहीं रहे। मैं समझता हूँ सदैव मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त करेगा। सिंह जी से मेरा परिचय 1962 से था और मैं तब से जानता रहा उनको जब वो एक इंटर कॉलेज में वहाँ अलीगढ़ ज़िले के अध्यापक थे। बहुत अच्छा गीत गाते थे, बड़ी मधुर आवाज़ थी उनकी, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यवाह थे अपने क्षेत्र में। वहाँ बोलते भी अच्छा थे। मैंने उनका छात्रों के बीच में जो उन्हीं के विद्यालय में भाषण भी सुना, और फिर कई लोगों की राय ये हुई कि इनको इस छोटे स्थान से आगे जाना चाहिए, और उस संदर्भ में फिर जनसंघ और संघ दोनों के ही लोगों से बातचीत करने के बाद नानाजी देशमुख ने कहा कि अब इनको प्रदेश की राजनीति में एक अच्छे स्थान पर लाना चाहिए। एक चुनाव वो लड़े, हार गए, तो दूसरा चुनाव वो लड़े और फिर कई बार जीतते रहे। तो वो एक बहुत ही कर्मठ और सिद्धांत के लिए समर्पित व्यक्तियों में से थे। कल्याण सिंह जी का निधन मेरे लिए व्यक्तिगत तौर पर एक अपूरणीय क्षति है, लेकिन भारत की राजनीति में जो पिछड़े वर्गों को व्यापक आधार मिला, और वो भी भाजपा जैसी राष्ट्रीय पार्टी में, उसके लिए कल्याण सिंह बहुत बड़ा कारण बने। वो राम भक्त थे, राष्ट्रभक्त थे। जब उनसे ये पूछा गया कि आपने कार सेवकों पर गोली चलाने का आदेश क्यों नहीं दिया, तो ऐसा साहसपूर्ण उत्तर शायद ही कोई दे पाए। उन्होंने कहा कि वो कार सेवक थे, कोई आतंकवादी नहीं थे जो गोली चलवाने का आदेश देता, और इसके लिए उन्होंने सजा भी भुगती और उन्होंने कुर्सी भी छोड़ दी। उनकी राम भक्ति और उनकी राष्ट्रभक्ति का कहीं कोई मेल नहीं था, और उनकी प्रशासन पर पकड़ के मामले में लोग कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में उनसे बेहतर कोई मुख्यमंत्री नहीं हुआ। उनकी शासन और प्रशासन पर ज़बरदस्त पकड़ थी, और मेरे तो व्यक्तिगत तौर पर से मैं जब 11 साल की थी तब से मैं उनके संपर्क में थी। हमारे बीच में उम्र का जो अंतर था वो पिता व पुत्री का था, लेकिन मैं उनको हमेशा भाई साहब कहती थी, जबकि लोग उनको बाबूजी कहते थे। और जब यहाँ पर बीच में जब उनको भारतीय जनता पार्टी से निकाल दिया गया था, तो उस समय पर वो यहाँ आए और उनको दिग्विजय सिंह ने बुलाया। जब मैं यहाँ की नेता घोषित हुई, उन्होंने कहा मैं उमा को कभी नुकसान नहीं कर सकता, और इसलिए उनका आशीर्वाद विशेष रूप से मेरे साथ रहा।